गिद्धौर रेलवे स्टेशन। अभी हाल के दिनों में गिद्धौर का काफ़ी चर्चा है। उसका कारण आप समझ सकते हैं कि इसी गिद्धौर शहर से दो विधायक इस बार जीत हासिल किया है। विधायक झाझा के रावत जी, दूसरा जम्मू के विधायक श्री सी सिंह, उनका आवास भी गिद्धौर ही है। इसके लिए ये क्षेत्र चर्चित है। एक कारण से और भी गिद्धौर पर चर्चा हुआ कि गिद्धौर के राजा यानी अंतिम राजा प्रताप सिंह की पत्नी का देहावसान कलकत्ता में पिछले दिनों भी हुआ था, जिसके कारण भी गिद्धौर का चर्चा हुआ। जम्मू और झाझा में बिहार विधानसभा के चुनाव का दूसरे चरण 11 नवंबर को वोट हुआ था। 4 नवंबर को हम अपने विधानसभा तारापुर में मतदान कर जम्मू आ गया था और 7 तारीख को गिद्धौर गए थे। श्री सी सिंह आवास में भी ताक झांक किया, लेकिन कोई नहीं था। तो फिर रावत जी के आवास में, जो बगल में ही है, फिर लाल कोठी पर एक हम वीडियो बनाए, जिसमें हमने कहा कि किस प्रकार गिद्धौर के अंतिम राजा प्रताप सिंह जब मुंगेर संसदीय क्षेत्र से 1971 में चुनाव लड़े थे, तब मैं बच्चा था। और जब हल्ला हुआ कि राजा जी आए हैं, राजा जी, हम लोग दौड़ के गए थे, उनको देखे थे। उसके बाद फिर 1983 में जब मैं भागलपुर में बेस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट था, तब गिद्धौर के कुछ लोग हमारे पास मुंगेर के सांसद के पोता और इंदिरा का शशि बाबू के लेकर के आया था कि मदद करना है। हरि सिंह जो दिग्विजय सिंह के पिताजी, श्री सी सिंह का बाबा और अंतिम राजा प्रताप सिंह का मैनेजर थे, तो वो ग्रेजुएट कंसेंसस से खड़ा हुए थे। तो स्वाभाविक बात था कि कुछ लोग आए, तो मैंने कहा कि हाँ जरूर करेंगे मदद। फिर हमको नहीं कहना था, ये भी कह दिए थे कि जीतेगा दिवाकर बाबू। दिवाकर बाबू मेरे गुरुदेव थे और सिटी के मेरे सिख थे, तो उनके पक्ष में हमने बयान दे दिया। और हार जीत होता है, लेकिन हरि सिंह कोई कंटेस्ट में नहीं दे सका, क्योंकि ये टेक्निकल चुनाव होता है, इसमें वोटर अपने बनाना पड़ता है। आप सरकार वोटर नहीं बनाती है, और व्यक्तिगत स्तर से आप जिस वोटर को बनाते हैं वो आपको वोट देता है। 18 जिला था, भागलपुर से छोटा नागपुर, तो पता नहीं हरि सिंह को कौन सलाह दिया था। हम 7 तारीख को जो वीडियो बनाए थे गिद्धौर पर, उसमें ये बात चर्चा किया, उनको गलत सलाह दे दिया था। लगभग हरि सिंह को 1700 वोट आया था, दिवाकर बाबू को 6000।
यानी एमएलसी चुनाव में काफ़ी होता है और अंतर आप देखेंगे कि काफ़ी था। तो प्रताप सिंह भी 71 में हारे, हरी सिंह एमएलसी को चुनाव 83 में हार गए। लेकिन प्रताप सिंह को फिर 90 में, क्योंकि प्रताप सिंह बीपी सिंह के समधी लगते थे। बीपी सिंह अजय की शादी प्रताप सिंह की बेटी से हुई थी, जो बाद में किसी कारण से वो शादी टूट गया। तो उस कारण से या अन्य जो कारण रहा होगा, चूँकि चुनाव लड़े थे तो प्रताप सिंह फिर बाकायदा चुनाव जीत गए थे, तो 2 बार जीते। फिर दिग्विजय सिंह भी चुनाव जीते। दिग्विजय सिंह का शुरुआत पहले राज्यसभा में हुआ चंद्रशेखर जी के माध्यम से, लेकिन हरी सिंह को चुनाव जीतने का जो उम्मीद था वो 83 में टूट गया, शायद गलत डिसीजन से। वो प्रत्यक्ष रूप से एमएलसी बनना चाह रहे थे, हालांकि पहले भी यदि चाहते तो बन सकते थे। बाद में दिग्विजय सिंह तो बहुत पावरफुल रहे, लेकिन हमको जानकारी नहीं है कि हरी सिंह की मृत्यु कब हुई। दिग्विजय सिंह को राजनीतिक रूप से सशक्त होने के पहले हुई, शायद हुई होगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हरी सिंह का एक संसदीय चुनाव का जो ख्वाब था पूरा नहीं हो सका। ठीक उसी प्रकार जैसे नरेंद्र सिंह का लोकसभा में जाने का ख्वाब अधूरा रहा। संयोग से 1980 में धनबाद संसदीय सीट से वो चुनाव लड़े जनता पार्टी, लेकिन तीसरा पोजीशन पर आए। बाद में चुनाव लड़ भी नहीं सके। कहीं कहीं नरेंद्र सिंह का चकाए पर केंद्रित हो जाना भी यह दर्शाता है कि वो लोकसभा में नहीं पहुंच सके। नहीं तो नरेंद्र सिंह के लिए लोकसभा में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो नरेंद्र सिंह का मित्र लालू यादव उनके आंगन में रहकर खाते पीते थे, क्योंकि इधर का बाबूजी मिनिस्टर 67 में हुए थे और नरेंद्र बाबू घर के भी मजबूत थे। 77 में श्री कृष्ण बाबू नरेंद्र सिंह के पिताजी मुंगेर से लोकसभा चुनाव जीते, लालू यादव भेज चुके थे। श्री बाबू कर्पूरी ठाकुर के साथ है 67 में ही मिनिस्टर थे, तो लगता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उस हिसाब से नरेंद्र सिंह मजबूत थे, तो उनके आसपास लालू जी रहते थे। और तब जो पटना का राजपूताना कहलाता था बिहारपुर, उसमें नरेंद्र सिंह के सब साथी थे। गोपाल सिंह बाद में एमएलसी हुए, 77 में एमएलए चुनाव भी लड़े, शायद जीते या हार गए याद नहीं था, लेकिन वर्तमान झारखंड से वो चुनाव लड़े। तो जो लालू यादव इतना आगे चला गया, जो नीतीश कुमार इतना आगे चला गया, जो नरेंद्र सिंह का पिताजी सांसद थे, जो नरेंद्र सिंह 1980 में लोकसभा चुनाव भी लड़े, तो आपको ये समझना होगा कि आखिर नरेंद्र सिंह लोकसभा में क्यों नहीं पहुंच सके। तो होता यही है कि जब आप विधायक बनते हैं तो खुद गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री भी बन सकते थे या प्रधानमंत्री बनने के रेस में रहते, लेकिन कभी इसलिए कि आप चीफ मिनिस्टर बनते बनते गड़बड़ी करती है। उसी तरह से लालू यादव के तरह नरेंद्र सिंह भी जब अंत में
85 में कांग्रेस में मिल गए और चंद्रशेखर सिंह के छत्र छाया, चंद्रशेखर सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री थे जमुई के, उनके छत्र छाया में विधानसभा में तो प्रवेश कर गए, लेकिन नरेंद्र सिंह कहा था कि हम लाश पर चढ़ के विधानसभा जाएंगे, और हुआ भी वही। फग्गू यादव का दो समर्थक की तब क्षेत्र में हत्या हुई थी, कैसे हुई नहीं हुई, लेकिन अमूमन जो है विरोधी पर आरोप जाता है, और उस प्रकार आप कह सकते हैं कि गया होगा, आरोप लगा हुआ। तो वही 85 में नीतीश कुमार भी जीते, जिसा भर प्रयास किए जीते। तो नरेंद्र सिंह कहीं न कहीं विधानसभा जाने में अधीर हो गए, लाचार हो गए। उनको लगा कि बड़ा विलम्ब हो रहा है, और लालू प्रसाद यादव भी जब हार गए लोकसभा के चुनाव तो उनको बड़ा दिक्कत होने लगा, चूँकि आप एक बार जब सुविधा भोग लेते हैं तो आपको फिर, तो वो भी विधानसभा जाने के लिए 85 में जनता पार्टी के तब उम्मीदवार कोयलांचल के माफिया सकलदेव सिंह थे, उसकी भाई की हत्या, और वो हत्या लालू यादव के कारण ही हुआ था, क्योंकि लालू यादव वहाँ से जीते थे। और हत्या के बाद लालू यादव अपने सुरक्षा में गनर रखते थे, क्योंकि तब सकलदेव सिंह के साथ रघुनाथ सिंह भी शूटर रहता था, सुखदेव सिंह को छोड़ के। जिस रघुनाथ सिंह के बारे में बड़ी था कि वो उसका निशाना एकदम अटूट है, और था ही। रघुनाथ सिंह एक बार स्थानीय पेपर में कहा कि एक गोली से मरम ना और दोसर मारे जेब ना। तो इस तरह का रघुनाथ सिंह का खौफ था लालू यादव पे। हत्या तो कर दिया, लेकिन खौफ था। तो फिर जो है हत्या हो गई, लालू यादव भी आ गए विधानसभा में, लेकिन संजोग से कि कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हो गया 88 में, तो लोकदल के विधायक बन गए, तो उनका फिर अभिलाषा मुख्यमंत्री बनने तक का हो गया। देवीलाल क्लोज थे, देवीलाल शर्मा सर्वे थे लोकदल के, तो उनका फिर जो है एक आशा हुआ कि भाई कि हम लोग जहाज़ स्टेशन आ गए। तो उनको भी एक ये था कि हम मुख्यमंत्री बने, और जबरन मुख्यमंत्री विधायक दल में चंद्रशेखर जी से षड्यंत्र करके ऐसे रामसुंदर दास स्वाभाविक उम्मीदवार था, बन गए। और जो वो हत्या का पृष्ठभूमि था 85 का लालू यादव का, वो मुख्यमंत्री बनने में हो भी रहा, उनका शासन बदनाम हुआ। उसी तरह से नरेंद्र सिंह जब 85 में चुनाव जीते, तो चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री थे, तो स्वाभाविक बात है कि उसमें राजनीतिक हत्या फग्गू यादव के उम्मीदवार का हुआ था। तब फग्गू यादव भाजपा में रहते थे, तो आप कह सकते हैं कि वाह, नरेंद्र सिंह का डिसीजन गलत था, लालू यादव का डिसीजन गलत था। वही नीतीश कुमार शांतिपूर्वक से झाझा स्टेशन शांतिपूर्वक अपने राजनीतिक पारी शुरुआत किए, और बहुत ज़्यादा कुर्मी का वोट था नहीं, लेकिन बीपी सिंह के बाद मंडल का प्रभाव पड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ, तो यहाँ पर मौजूदगी नीतीश बाबू को हुआ। पिछड़ा के राजनीति के रूप में इनका भी उभार हुआ, और ये समता पार्टी का गठन कर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। अब देखिए नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री इस बार हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट के बाद, और एक नरेंद्र सिंह थे कि
लोकसभा नहीं जा सके, राज्यसभा नहीं जा सके। और नरेंद्र सिंह ने अपने लड़का को भी गलत ट्रैक पर, विधायक में जीत रहा है लड़का, इस बार हार गया चकाई से सुमित सिंह, अभय सिंह को टिकट भी मिला। लेकिन हमको नहीं लगता है कि नरेंद्र सिंह का जो छात्र नेता का छवि था, उस छवि का कोई लड़का ओजस्वी भाषण देते थे नरेंद्र सिंह, जयप्रकाश जी के मंच साझा करते थे, उस तरह का इनका प्रभाव है। तो वही लालू यादव अपने लड़के को विधायक दल का नेता बना रहे हैं, और आगे लड़के का क्या राजनीतिक रहेगा वो तो भविष्य की बात है। अभी तो एक चुनाव नहीं लड़ सका, एक चुनाव हार गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि नरेंद्र सिंह लोकसभा नहीं पहुंच सके। ठीक उसी प्रकार हरि सिंह की राजनीतिक इच्छा तो रही होगी, तब तो एमएलसी में वो खड़ा हुए। और ऐसा टेक्निकल इंडस्ट्री कि वो जनरली आम राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, उसका चुनाव केवल ब्लॉक में, चूँकि हम लोग दिवाकर के साथ थे और 83 में तो हम बहुत प्रमुख उनके समर्थक थे। उनको याद है जिस दिन चुनाव हुआ था भागलपुर में हम कुर्ता और सिल्क सब पहन के सवेरे आ गए थे, उत्साह रहता था। तो एक उनके समर्थक कहा कि बाप रे बाप, सो आप लग रहा है कि आप ही उम्मीदवार रहे। और हम लोग काम किए, और जो हम हरि सिंह को बोले थे फिर वो, तो हरि सिंह से भी मुलाकात नहीं हुई। और उसके पहले जो शशिर सिंह हरि सिंह के लोगों को लेकर आए थे, वो शशिर सिंह हमको 1980 में एक दादा के नाम से, जो तब जेएनयू में थे, चिट्ठी दिए थे जब हम दिल्ली में नामांकन के लिए गए थे। क्योंकि दादा ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किए थे। शशिर सिंह और उनके भाई जो एमएलसी हैं मिलके के हमारे ग्रामीण, तो वो भी पटना यूनिवर्सिटी से, गोपाल शर्मा जो अनिल शर्मा के बाद में अध्यक्ष हुआ था, उसमें चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो चुनाव हम भी गए थे। तो 80 में वे चिट्ठी जब दिए तो जेएनयू हम गए, पता किए तो बोला हाँ दादा तो थे, लेकिन वो पास आउट कर गए। तो 80 में उनसे भेंट नहीं हुई, संजोग है फिर कभी भेंट नहीं हुई। जसी डे तो किसी से भेंट नहीं, लिट्टी समोसा लिट्टी समोसा लिट्टी समोसा लिट्टी समोसा लिट्टी समोसा। और ऐसे तो राजपूत का बहुत वो काम करते थे, लेकिन सब बड़ा बड़ा राजपूत का काम करते थे। दिग्विजय सिंह जब बांका के सांसद हुए तो हम लोग देखते थे कि जो बांका का लोग है उसको तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बगल जो है मुंगेर हम लोग रहने वाले थे, क्षेत्र के बाहर का नहीं देते थे ध्यान। नहीं तो यदि रुझान रहता तो जिस तरह से चंद्रशेखर सिंह के समय हम लोग पर दबाव हुआ था, सब राजपूत के भाई कांग्रेस में मिल गए, मुंगेर के पूर्व मंत्री शमशेर जंग बहादुर मिल गए कांग्रेस में, नरेंद्र सिंह कांग्रेस में मिल गए। तो उस हिसाब से जब गैर कांग्रेस का हवा आया तो दिग्विजय सिंह का रहता था, हम लोग का प्रभाव रहता, तो ध्यान रहता, तो स्वाभाविक बात मुलाकात होती है, लेकिन नहीं हुई। दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार को मदद किए, हमको लगता है कि खजाना भी उनके लिए खोल दिए नीतीश कुमार। फिर बाद में उनका नहीं हुआ, स्वतंत्र लड़ गए थे। बाद में जॉर्ज साहब का टिकट नीतीश कुमार काट दिए। तो आप देखते हैं कि जहाज़ से गाड़ी खुल गई है। तो दादा तो खैर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लड़के बांका से जीत के दिखा दिए थे।
फिर दादा मरे तो एक बार पुतुल सिंह को लालू जी ये सब कंधा देने आए थे, तो उस बार भी जीत गए। फिर बाद में नीतीश बाबू टिकट भी पुतुल सिंह को नहीं दिया। फिर बार पुतुल सिंह और झाझा कटने के बाद वहाँ उनका राजनीतिक दबदबा नहीं रहा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि गिद्धौर के राजा प्रताप सिंह जो बांका से 90 में 89 में 91 में इस सब में जब जीते फिर हारे, तो उस समय हम लोग भागलपुर में स्टूडेंट थे, तब झारखंड में रहते थे। नहीं तो प्रताप सिंह से मुलाकात कभी न कभी हो ही जाती। फिर हरि सिंह से भी मुलाकात कभी नहीं हुई और दिग्विजय सिंह से भी कभी मुलाकात नहीं हुई, जबकि दिग्विजय सिंह से बहुत पहले, अब सोचिए 1980 में हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जवाहरलाल में कहीं नामांकन हो जाए पीजी में तो पत्र लेके गए थे। अभी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में हम RTI लगाए थे कि दिग्विजय सिंह का कब वो प्रेसिडेंट थे, कब और महासचिव थे और 80 में क्या थे जानने का प्रयास किया। थोड़ा विवरण दिया JNU का, लेकिन बोला कि उसका रिकॉर्ड नहीं है। हमको पत्र दिया, JNU भी गए थे, लेकिन संजोग से शनिवार था, फिर प्रयास करेंगे कि उनका यदि कोई रिकॉर्ड मिले तो हम बहुत लोग को क्षेत्र में है कि दादा जो है JNU प्रोफेसर थे, JNU प्रोफेसर नहीं थे, वो जापान गए थे PhD करने, तो वहाँ कुछ दिन वो टीचिंग का काम किए थे। उनका PhD भी पूरा नहीं हो सका। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जमुई का राजनेता हायर एजुकेशन में रुचि नहीं लेता है। नरेंद्र सिंह का भी हम देखा कि हायर एजुकेशन में नहीं थे, उनका लड़का से भी पढ़ाई नहीं किया, वो बिजनेस में नरेंद्र सिंह पहले प्रयास किया, चाय बगाने में बहुत नुकसान हुआ, ऐसा हमको पता चला कि राजनीति में उतार दिया। तो आप कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन यहाँ जो क्षेत्र में हमको देखने को नहीं मिला। तो मुंगेर के साझा DP यादव थे तो डेमोस्ट्रेटर DJ कॉलेज में, लेकिन बड़ा पढ़ा लिखा उनका बड़ा लगाव था। पहले बार शिक्षा उप मंत्री बने थे, लेकिन बहुत पम्पलेट पुस्तक वो सब लिखते रहते थे, जारी करते थे। उस दृष्टिकोण से इधर लिखा पढ़े में सब राजनीति में रुचि रहता था। तो इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए तो खजाना खोले, लेकिन आसपास में कार्यकर्ताओं के लिए, विशेषकर राजनेताओं के लिए कोई खास काम नहीं कर सके। तो लेकिन बड़ा बड़ा जो राज परिवार था, जैसे एक बार पुतुल सिंह के चुनाव में आए थे राजस्थान, वसुंधरा जी देखे भाषण में कह रहे थे दिग्विजय बाबू का क्या प्रभाव था। सबको भाजपा अटल जी को पहले बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने में उनका काफ़ी सहयोग था, इस सब में था अपना। लेकिन स्थानीय स्तर पर राज्यसभा फिर बांका में गिरधारी चुनाव भी हार गए, तो प्रभाव रहता तो चुनाव हारते नहीं, कहीं न कहीं कटे हुए। भागलपुर से भी उनका नाता बहुत अच्छा नहीं था, बांका से इसलिए चुनाव जीत जाते थे क्योंकि गिद्धौर उनका अपना घर उस क्षेत्र में पड़ता था और गिद्धौर के राज परिवार का ही देवघर बनाया हुआ था, तो वहाँ भी लोग को वोट मिल जाता था। लेकिन जैसे ही झाझा बांका से कटा, सुल्तानगंज जुड़ गया और एक सुरक्षित क्षेत्र और भी जुड़ा, बस का प्रभाव कम हो गया। तो राजनेता इस प्रकार से नहीं रहता है कि आप एक क्षेत्र विशेष से सीमित रहिए। चंद्रशेखर सिंह भी 84 में चुनाव हारने के बाद 89 में 2 जगह से खड़ा हुआ, बलिया और महाराजगंज से।
तब देवीलाल 3 जगह से खड़ा हुआ, इसमें 2 जगह जीत गए। तब देवीलाल चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी को हरा दिया था, जैसे आपको याद है। और महाराजगंज बाद में फिर चंद्रशेखर जी छोड़े, तो दिग्विजय सिंह फिर दूसरा कोई क्षेत्र कहीं नहीं पकड़े। और इस बीच में दुखद मृत्यु भी हुआ। इसी तरह से पुतुल सिंह भी है बांका से, एक भुवन बनी बड़ी, लेकिन कोई बिहार के राजनीति में प्रभाव नहीं डाल सका, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने रहते हुए वो राजनीति में सक्रिय नहीं थी। मृत्यु के बाद पत्नी को आना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता। तो इसलिए हमने जो है इस विशेष परिस्थिति में अब श्रेयसी सिंह भी राजनीति में आई है जमुई से। राजनीति है कि कब आपको साथ देगा, कब आपको जो है धोखा देगा। नरेंद्र सिंह का परिवार या जयप्रकाश जी के परिवार को आप देखिए, जयप्रकाश जी भी हार गए, उनका सब परिवार हार गया। नरेंद्र सिंह का दोनों परिवार भी विधानसभा में नहीं है। तो राजनीति है, उठा पटक होते रहता है। इसकी व्यक्तिगत जो उपलब्धि है वो बहुत ज़रूरी है। जो उपलब्धि हम श्रेयसी सिंह का जमुई से MLA मंत्री बनना नहीं मानते हैं। आपका प्रभाव जो है, कल पार्टी टिकट छोड़ दिया, दे दिया, नहीं जो है किसी जीते, जहाँ से है वहीं चले गए। हम लोग तो धनबाद में देखे नीता वर्मा 4 बार जीती भाजपा से, अंत में मेयर का चुनाव लड़ी और जमानत जब्त हो गया। इसीलिए अपना जनाधार नहीं बना सकते। तो रणदीप वर्मा के नाव पर आए थे, तो किसी के नाव पर आकर के राजनीति में वर्चस्व बनाना, तो वो तो ठीक है। जैसे अभय सिंह नरेंद्र सिंह लड़का था, ठीक है, आपको टिकट नहीं दिया था, अपना आप दिखाइए पावर, नहीं दिखाइएगा तो आपको क्या देगा। जब उससे जो राजद का टिकट मिला, अगला बार लड़ के दिखाया था, इस बार दे दिया। राजनीति के विरुद्ध लड़ा था। तो राजनीति तो टेढ़ा चाल चलता है। देखिए कौन से पहाड़ है, झाझा के बाद हम नहीं कर सकते, लेकिन झाझा और सुरुतुल्ला के बीच में जो पहाड़ और घाटी है, दोनों तरफ को देख सकते हैं। इधर भी आप देखिए, दोनों साइड है। कौन सा जगह दिख रहा है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन झाझा से गाड़ी खुली है और 18-4 बक्सर जमशेदपुर सुपरफास्ट है। इससे हम जो है जा रहे हैं और उम्मीद है कि इससे आसनसोल में उतरेंगे ही। वीडियो आप बंद करते हैं कि दूर के देख करके हम बनाए। 28 मिनट का वीडियो हो गया है। इतना वीडियो सोशल मीडिया में नहीं लगता है, यूट्यूब में डाल के लिंक डालना होगा। चलिए कुछ आदमी देख ले, काफ़ी है।